तो वही बताएंगे। आप पूछो नहीं आप किस में पक्का है जाना उनका? 29 में पूरे दल बल के साथ अब जन नायक राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने और ऑन कैमरा कह रहे हो, रिकॉर्ड कर लीजिए अपने चैनल में। 27 में क्या होगा? अभी तो 27 में तो सत्ता परिवर्तन ही होगा। 27 से तो हमारी चाल ही है, 27 से हमारा विकेट चालू होगा। डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं और बीजेपी वाले कि 27 में सपा साफ हो जाएगी। डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं आप? 2 डिप्टी सीएम किन की बात कर रहे हैं तो हम बताएं आपको उदाहरण देखिए। प्रयागराज, अरे भैया वो तो अपनी सीट बचा नहीं पा रहे हैं। कौशाम्बी से है, मैं मंजनपुर का हूँ, विधानसभा का। राजबली भारती मेरा नाम है। अच्छा हाँ, मैं मुझे डिप्टी सीएम के बारे में बताऊं। वोट नहीं दिया उनको? अरे भैया सर, जो जनता, गरीब, किसान, नौजवान जो परेशान है, जो स्टूडेंटों के बोलता है उसकी कोचिंग बंद करा दे। हमें दुख एक बात का है, जो पढ़ाई लिखाई करता कोचिंग बेचारे चला रहे हैं, जिससे अपना देश चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, आप उनको वो संस्था बंद कर रहे हैं। इसमें हमें बहुत गुस्से की बात है। कह रहे हैं कोचिंग वाले माफिया हैं। अरे भैया माफिया है कोचिंग वाले तो कौन सा रेक है हमको बता दे ना सरकार। कौन सा रेक कौन है हमें बताए सरकार। मोदी जी कहते हैं राष्ट्रवादी सरकार है बीजेपी। जय हिंद, आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। राहुल गांधी प्रयागराज में आए हैं और जो अनएक्सपेक्टेड यहाँ भीड़ है, लेडीज जेंट सब आए हुए हैं। भैया मोदी वर्सेस योगी कौन अच्छा? मुझे तो कोई नहीं अच्छा, दोनों नहीं अच्छे हैं। अब मोदी वर्सेस राहुल गांधी। राहुल गांधी, अब ये जो भाजपा सरकार है, शोषित पीड़ित वंचित किसानों, जो हमारे यहाँ विवेक सर कोचिंग चला रहे थे, स्टूडेंट के विषय पे बोले, उनकी कोचिंग सील कर दी गई। ये मोदी तानाशाह कर रही है, योगी तानाशाह कर रही है। इसके खिलाफ में राहुल गांधी ने संज्ञान लिया है, तब बच्चों से मिलने के लिए ऐलान किया है। मोदी जी तो कहते हैं युवाओं की सरकार है। अरे ये युवाओं की सरकार नहीं है, रणुओं की सरकार है। ये आप कैसे बात करते हैं भाई? ये रणुओं की सरकार है। रात में अकेले में रणुओं की सरकार है। हाँ, ये रणुओं की सरकार है। प्रधानमंत्री है भाई, ऐसा बोल रहे हो यार। अरे भैया आप कैसे बोले? आप रणुआ हैं। आप हमसे नहीं, इनसे पूछ लीजिए, ये भी तो बता रहे हैं। नहीं अरे हम तो बता रहे हैं। हाँ, वो तो मोदी जी कहते हैं फकीर हैं। अरे वो तो बहुत जुमला था, फकीर है, कहे 15 लाख आएगा आपके खाता में, किसी के आया? जो 10 लाख का सूट पहनता हो वो गरीब कहाँ मोदी जी कहते हैं कि झोला लेके चल देंगे हम। अरे भैया आप जब लूट लिए तो चले ही जाएंगे। चले जाएंगे, जब लूट लिए देश को तो चले जाएंगे। कब जाएंगे झूला लेकर? कब जाएंगे? आप थोड़ा उनसे स्टेटमेंट ले लीजिए, कब जाएंगे झोला लेकर? जिस मुद्दे पे आई है सरकार, जिस मुद्दे पे भाई साहब बनी है, आज वहाँ देख नहीं सकते हैं आप राम मंदिर में कैसा चोरी चल रहा है, मामला चल रहा है। राम के नाम पे बताओ, भगवान के नाम पे जो आस्था रखने वाले हैं उनके नाम पे इतना बड़ा पाखंडवाद किया जा रहा है, चोरी की जा रही है। ये क्या भैया बोल रहे कि सबको जेल में भेज दिया? अरे किनको जेल में भेज दिया भैया? चोरों को। वो घूम रहे हैं, तो उन्होंने चोर कहाँ भेजा, किसको भेजा है? वो 4 वही नीचे के पलांदू को भेज दिए जाते हैं, फॉर्मेलिटियाँ पूरी हो जाती है। SIT बैठा दिया, आप लोग का आरोप लगा रहे हो। इतनी जांचें होती है, सरकार आती है, चली जाती है। भाजपा के उन विधायकों की जाँच करा लीजिए जो पूर्व हो गए हैं, जो वर्तमान है, उनकी जमीनों की आप जांच करा लीजिए। किसकी? जो भाजपा के विधायकों की, सबकी एक तरफ से, वो चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, सब विधायकों की जांच करा लीजिए। आपको दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाएगा कि जब वो फॉर्म भरे थे तब उनकी आय कितनी थी, आज कितनी हो गई है। बीजेपी वाले कहते हैं कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी है। उनसे ज्यादा कांग्रेस के लोग राष्ट्रवादी हैं, लेकिन हम लोग जनता के बीच में प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य नहीं करते थे। उनसे ज्यादा देवस्थान पे हम दर्शन करने जाते हैं, नहीं वो हमारी पोस्ट उठा के देख ले। राष्ट्रवादी वही नहीं होते, राष्ट्रवादी अपने दिलों में रखे जाते हैं, उसे फेंके और दिखाए नहीं जाते। मोदी जी अच्छे हैं कि राहुल गांधी जी? हमारे लिए तो राहुल गांधी है। मैं बचपन से उठा हूँ तो राहुल गांधी की रोटी। कैसे अच्छे हैं? जब कांग्रेस में जब आई है और जब भारत देश आजाद हुआ, यहाँ सुई नहीं थी। आज उन्हीं के पुरखों ने यहाँ सुई से लेके आज हवाई जहाज तक दिया है। अच्छा, और उसी को बेच रहे हैं। अगर वो बनाए ना होते तो बेच न लेते। तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं 2014 के बाद से सच्ची आजादी आई है। सही कह रहे हैं। जिस भी आप हाईवे को देख रहे हैं वहाँ गड्ढा हो जा रहा है, आप धस जा रहे हैं। उनका ये विकास है कि आपकी जान सुरक्षित नहीं है, आपके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, आपके बच्चों को नौकरी नहीं है, नौकरियां खाली पड़ी है, 4 दिन बाद उनको बाहर कर दिया जाएगा, उनको संविदा पे रख के चाल लात मार के हटा दिया जाएगा।
आपके यहाँ चल क्या रहा है? पहले की नौकरियां 60 साल हुआ करती थी, लोगों का खुशहाल परिवार हुआ करता था। आज किसान अपनी आवाज नहीं उठा सकता, हम अपनी आवाज उठा नहीं सकते। और बच्चे अपने लिए हक मांग नहीं सकते। प्रश्न पूछोगे लाठी खाओगे। जंतर मंतर का हाल देखे हैं। यहाँ भी आने के पहले हाउस अरेस्ट हो जाते थे लोग। ये कैसा नियम है? बीजेपी कहती है मोदी जी विकास पुरुष हैं। विनाश पुरुष है, विकास पुरुष नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? विनाश पुरुष है मोदी। ये विकास पुरुष नहीं है? नहीं, विनाश पुरुष है। देश को आज इतनी महंगाई है, चारों तरफ महंगाई देख लीजिए, कहाँ से विकास में? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। वो विनाशकारी है देश के लिए। कब झोला उठाकर देश से चले जाए तभी हम लोगों का कल्याण होगा। आप प्रधानमंत्री हैं, बोले झोला उठा के चले जाओ। बिल्कुल। अरे हाँ, तो यही तो बता रहे हो, खुद ही कह रहे थे। हम अब उनसे निवेदन कर रहे हैं कि अब आप हो गया है। आपका क्या नाम है? मेरा आशीष कुमार पप्पू मिश्रा है। आप हिंदू सनातन मिश्रा है? जी, मिश्रा जी ये बताइए, पंडित जी लोग बीजेपी के हैं या कांग्रेस समाजवादी मैं पार्टी? कांग्रेस, मैं समाजवादी नहीं, मैं कांग्रेस का हूँ। और कांग्रेस का यहाँ जितने लोग खड़े हैं, यहाँ हमको सब ब्राह्मण है। हम लोग तो पंडित नेहरू के जमाने से बाबा दादा वोट किए हैं। जनसंघ की स्थापना 1952 में हुई। हमने जनसंघ को त्याग के पंडित नेहरू को वोट किया है, बाबा दादाओं ने किया है। हम लोग हमेशा से ही गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए किए, क्योंकि कांग्रेस और गांधी परिवार देश के लिए काम करते थे। वो भाजपा कार्यालय बनाने के लिए नहीं काम करते थे। वो अडानी अंबानी के लिए काम नहीं करते थे। वो लोग बिरला के लिए काम नहीं किए, डालमिया के लिए। वो लोग जनता के लिए काम किए। IIM बनवाए, IIT बनवा रहे थे, इसरो बनवा रहे थे। इनकी तरह नहीं। ये क्या करते हैं? ये जब पैसा आएगा अडानी अंबानी से वो पैसा लेके, कमीशन लेके अपना 8-8 हजार करोड़ का कार्यालय बनवाया। आप चले जाइए सिविल लाइन भाजपा कार्यालय देख लीजिए कितने करोड़ का है। जाइए देखिए पैसा कहाँ जा रहा है भैया, पैसा कहाँ जा रहा है, वो लोग कहाँ जा रहा है? बीजेपी कह रही ईमानदार पार्टी है ये। ईमानदार पार्टी है। तो अच्छा ये बताइए, रोज अभी कोई अखबार खोल लीजिए आज का, इधर कोई भी अखबार खोल लीजिए, डेली निकलता है कानून को पकड़ा गया, लेखपाल पकड़ा गया। क्यों पकड़ा गया? क्यों पकड़ा गया? अच्छा ये बताइए, आप कहते हैं कि जो ब्राह्मण 14-15% है यूपी में, बीजेपी के कोर वोटर हैं। अब नहीं है। अभी आएगा चुनाव। अभी 2027 में सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। जैसे बांकीपुर में हुआ, दतिया में हुआ, इस बार पूरे यूपी में होगा। वही पूरे देश में, पूरे यूपी में 27 में होगा। 29 में हम लोग, आज हम लोग राहुल गांधी पे बचे रहता नहीं, आज हम लोग 2029 के भारत के प्रधानमंत्री को देखने आए हैं। अच्छा, 2029 के भारत के प्रधानमंत्री को देखने आ रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पंडित जी लोग हमारे कोर वोटर हैं। आप ऐसी बात बोल रहे हैं। तब कहे दतिया हार गए, वहाँ तो 72% सवाल थे जो हार गए। एक पंडित जी हारे हैं ना दतिया में, एक बांकीपुर में हारे हैं। क्यों हारे हैं? सारी गलतफहमियों से पर्दा उठेगा। मोदी जी यूजीसी क्यों लाए? वाह, बहुत सही सवाल। यूजीसी का जो उन्होंने कढ़ाई चढ़ाई है ना, उसमें खुद कूद पड़े हैं। मोदी जी कालिदास हो गए हैं। जिन सवर्णों ने उनको आगे बढ़ा, उनको काट रहे हैं। अब सवर्ण काटेंगे बांकीपुर की तरह, दतिया की तरह, उत्तर प्रदेश में, फिर पूरे देश में 2029 में। वो सब पिछड़ा वर्ग को, SC ST को मिला लिए हैं। जाओ आप लोग जहाँ जाना है। किसने? अच्छा एक मिनट, OBC इतने अच्छा, OBC वोट अखिलेश यादव के साथ है, मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ है, अच्छा, ब्राह्मण वोट कांग्रेस के साथ है, अच्छा, दलित वोट कांग्रेस के साथ है। इनके साथ कोई नहीं। इनके साथ कौन था? ब्राह्मण ठाकुर बनिया। यही थे, अब तीनों खिसक चुके हैं, खिसक चुके हैं। अब तो ना मोदी जी ब्राह्मण है, ना अमित शाह जी है, ना राजनाथ सिंह जी है। अरे वही तो बात है। बात ये है कि ब्राह्मणों का वोट लेके OBC SC ST को आरक्षण देते जाओ। फिर यूजीसी लाके पैर काट दो। फिर अभी एक गाली दिलवाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या औकात है गाली देगा किसी ब्राह्मण को? जूता उतार के मारेंगे ब्राह्मण, जूता उतार के मारेंगे स्वामी प्रसाद को। लेकिन क्यों क्यों कर रहे हैं? यहाँ हम लोग कोई गाली दे देता है तो जेल पकड़ ले जाती है। ब्राह्मण क्यों नहीं पकड़ रही है? क्योंकि योगी जी चाहते हैं ब्राह्मण लोग गाली दे स्वामी प्रसाद मौर्य, तो ब्राह्मण गुस्सा होके बीजेपी को वोट देते। ब्राह्मण बुद्धिमान है, समझ गए पूरा खेला। आप हमारे गुरु को
अभी चित्रानंद को लाठी से मरवाओगे? हाँ। हम ब्राह्मण हैं, मूर्ख नहीं। हाँ। हम चाणक्य के वंशज हैं। हाँ। हमारे ऊपर जिसने हाथ उठाया उसका हाथ काट दिए। अच्छा। आप चक्र आपने देखा था ना, इंदिरा गांधी ने जब गोलियां चलवाई थी हाँ। गुरुजी पे, हाँ। तब से इंदिरा लगातार खत्म होती चली गई। हाँ। यूपी से गई 90 में, हाँ। देश से गई 2014 में, सर्वनाश हो गया। अच्छा, ये जान लीजिए। 2027 में क्या होगा यूपी में? 27 में कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, समाजवादी पार्टी उसको समर्थन करेगी। अच्छा। और यहाँ का और अखिलेश यादव जी हाँ। एक गार्जियन की भूमिका में होंगे। अच्छा। उनके नेतृत्व करेगा ब्राह्मण। हाँ। बीजेपी जो ओबीसी SC ST सब ब्राह्मण लोग साथ देंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये देख रहे थे विशेष कवरेज आप सभी प्रयागराज से, AKP ग्राउंड से। राहुल गांधी जी का आगमन थोड़ी देर में होने वाला है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।